हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, क्या आपको भी इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में दिक्कत होती है तो आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको 100% इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और समझना, हर चीज़ें आपको इंग्लिश में आने लगेंगी। अगर आपको इंग्लिश में ABCD भी नहीं आता है तो भी आप 100% इंग्लिश को सीख जाएंगे, समझने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे। क्योंकि हम लोग इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीख रहे हैं। तो अगर आपको भी इंग्लिश को सीखनी है, समझनी है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं सीखा होगा। आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो अगर आप इसी तरीके से डेली वीडियोस देखेंगे, डेली सुनेंगे, डेली सीखेंगे तो आपके अंदर देखेंगे कि इंग्लिश में सुधार होने लगा है। यानी आपको इंग्लिश को लेकर सुधार होने लगा है, यानी आप इंग्लिश को समझने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं। जब आप डेली वीडियो देखेंगे, कोई भी काम अगर आप डेली करते हैं तो आपको वह चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन अगर आप एक दिन करते हैं, एक दिन नहीं करते हैं, एक दिन पढ़ते हैं, एक दिन नहीं पढ़ते हैं तो कैसे समझ में आएगा। तो आप डेली वीडियो देखा कीजिए। डेली वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो आपको हर चीज़ें 100% समझ में आएंगी। मैं यहाँ पर मैं एक इंग्लिश की स्टोरी लेके आया हूँ जिसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे। बिल्कुल एक एक वर्ड को अच्छी तरीके से लिख कर आपको बताऊँगा, जिससे आपको हर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं देरी ना करते हुए। तो यहाँ पर देखिए, एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ट्रांसलेशन नहीं है, मतलब हम लोग ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले यहाँ लिखा गया है BHIBHA, तो इसको क्या पढ़ेंगे BIBHA, तो इसको क्या पढ़ेंगे देखिएगा। तो बी को हम जब हिंदी में लिखते हैं तो वाह लिखते हैं, क्या लिखते हैं वाह। तो यहाँ पर लिखेंगे वाह। उसके बाद यहाँ पर आई है तो आई को छोटी की मात्रा लिखा जाता है, क्या छोटी की मात्रा लिखते हैं। BH से हो जाता है वाह, BH को क्या लिखते हैं वाह लिखते हैं। और ए यहाँ पर है तो ए के लिए आ की मात्रा लिखी जाती है, तो इसको क्या पढ़ेंगे विवाह। इसको क्या पढ़ेंगे विवाह, यानी BIBHA, तो इसको पढ़ेंगे विवाह। AU यहाँ पर लिखा गया AU, तो AU जो होता है यह औ की मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। चाहे औ की मात्रा लगानी हो या फिर औ लिखना हो, यानी जो औ अक्षर होता है हिंदी का वह लिखना हो तो भी AU लिखते हैं, और अगर औ की मात्रा लगानी होती है तो भी AU लिखते हैं। तो यहाँ पर औ की मात्रा नहीं लगानी है, यहाँ पर औ लिखना है, क्या लिखना है औ। तो यहाँ पर सीधे ऐसे लिखेंगे, औ लिखेंगे ऐसे, यानी और ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आर से हो जाएगा रा, आर से क्या लिखते हैं आर से लिखेंगे रा, तो हो जाएगा विवाह। और उसके बाद यहाँ पर जो लिखा गया VIRAJ, तो इसको क्या पढ़ेंगे वी से फिर वाह हो जाएगा वाह, आई से होगा छोटी की मात्रा, उसके बाद आर से हो जाएगा रा, ए से होगा आ की मात्रा, आर से जे से हो जाएगा जा, तो हो जाएगा विराज। इसको क्या पढ़ेंगे विराज, यानी विवाह और विराज। डी से हो जाएगा द, ओ से होगा ओ की मात्रा, यन से हो जाएगा न, ओ से फिर होगा ओ की मात्रा, तो हो जाएगा दोनों। इसको क्या पढ़ेंगे विवाह और विराज दोनों। ई से होगा ए। अब एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिएगा कि ये जो ई लिखा गया है यह ए की मात्रा के लिए भी प्रयोग होता है या फिर इस तरीके से ए लिखने के लिए भी प्रयोग होता है। यानी ए की मात्रा के लिए भी लिखते हैं ई और ए के लिए भी लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बताया औ के लिए, औ की मात्रा के लिए दोनों AU लिखते हैं, उसी तरीके से ए की मात्रा के लिए या फिर ए के लिए दोनों के लिए ई लिखते हैं। तो यहाँ पर ई लिखेंगे, के लिए लिखा जाएगा का, तो हो जाएगा के। तो इस तरीके से हो जाएगा एक, यस से हो जाएगा हा, आई से होगा बड़ी की मात्रा, तो हो जाएगा ही। यानी विवाह और विराज दोनों एक ही। यम से हो जाएगा म, ओ से होगा ओ की मात्रा, यस से हो जाएगा हा। उसके बाद देखिएगा ये जो लिखा गया है, एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, उसमें कोई मात्रा नहीं लगी, मतलब वह बिल्कुल वैसे सिंपल लिखा गया, मतलब उसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी है। तो जब हम उसको इंग्लिश में लिखेंगे तो जो अक्षर लिखा गया, यानी जिस अक्षर से वह शब्द बना है उस अक्षर को लिखेंगे, उसके बाद बीच में ए लगाकर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए अभी आपको समझ में आएगा। यल से हो जाएगा आधा ला, फिर यल से हो जाएगा पूरा ला, ई से होगा ए की मात्रा,
तो यहाँ पर ई जो है ए की मात्रा के लिए लिखा गया है और ई जो है यह लिखा गया ए के लिए। तो यहाँ पर हमने आपको बता ही दिया कि ई जो है ए की मात्रा के लिए भी यूज़ होता है और ए के लिए भी यूज़ होता है। तो इसको क्या लिख देंगे, मोहल्ले। यह क्या होगा, मोहल्ले। यहाँ पर ए जो लिखा गया है मतलब यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है। तो जब बीच में कोई मात्रा यानी कोई शब्द है उसमें कोई मात्रा नहीं है तो जब हम उसका इंग्लिश लिखते हैं तो बीच में ए लगाकर लिखते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे मोहल्ले। यम से हो जाएगा म, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा में, आर से हो जाएगा रा, यस से हो जाएगा हा, टी से हो जाएगा त, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा रहते। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ए बीच में लगाया गया। मतलब हिंदी के व्यंजन एक साथ तो लिखे जाते हैं लेकिन जब हम उसका इंग्लिश से लिखते हैं तो वह एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, बीच में ए लगाकर मतलब एक वावेल का प्रयोग करते हुए लिखते हैं। तो ऐसे बीच में एक वावेल का प्रयोग करेंगे, उसको लिख देंगे और उसके बाद टी एस से लिखते हैं था और ई से लिखते हैं ए की मात्रा तो हो जाएगा थे। इसको क्या लिखेंगे, पढ़ेंगे थे। यानी यहाँ पर ई जो है ए के लिए लिखा गया और ई ए की मात्रा के लिए भी प्रयोग होता है। बी से हो जाएगा ब, बी से क्या होगा ब, ए। इन दोनों को जोड़ने के लिए मतलब यहाँ पर कोई मात्रा नहीं होगी इसलिए यहाँ पर ए लिखा गया है। सी एस से हो जाएगा च, पी से हो जाएगा प और ए यहाँ पर कोई मात्रा नहीं इसलिए यहाँ पर ए, यन से हो जाएगा ना। तो हमने आपको एक चीज़ बताया कि अगर कोई शब्द है उसमें कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर देखिए इसमें कोई भी मात्रा नहीं, एक भी मात्रा नहीं है। तो अगर एक भी मात्रा नहीं होती है तो बीच में ए लगाकर लिखते हैं तो वह आपका सही होता है, मतलब वह शब्द सही हो जाता है जब कोई मात्रा नहीं होती। जैसे यहाँ पर बीच में देखिए कोई मात्रा नहीं तो भी ए लिखे हैं, यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं है तो भी ए लिखे हैं। ए जो प्रयोग किया जाता है वह आ की मात्रा के लिए लिखा जाता है लेकिन यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो भी लिखा गया है। मतलब कहने का मतलब यही है कि कोई अगर मात्रा नहीं हो तो भी बीच में ए लगाकर आपको लिखना है, वह आपका शब्द 100% सही होगा। यम से हो जाएगा म, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा में, यस से हो जाएगा श, ए से होगा आ की मात्रा, था से हो जाएगा सॉरी टी एस से हो जाएगा था तो हो जाएगा साथ। यस से फिर हो जाएगा श, ए से होगा आ की मात्रा, टी एस से फिर हो जाएगा था तो हो जाएगा सात। यानी यह जो लिखा गया है सात सात। के से हो जाएगा ख, ई से होगा ए की मात्रा, यल से हो जाएगा लौ, ती से हो जाएगा त, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा खेलते। यानी वह बचपन में साथ साथ यानी विभा और जो विराज थे दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और दोनों एक साथ खेलते, साथ साथ खेलते। इसको क्या पढ़ेंगे, यस से हो जाएगा आधा श, सी एस से हो जाएगा का, सी एच को का भी पढ़ते, सी जो है इसको चा भी पढ़ते हैं, का भी पढ़ते हैं। तो हमने आपको यह वीडियो बना के आपको सिखाऊंगा कि सी एच को कब चा पढ़ते हैं कब का पढ़ते हैं, हमने आपको वीडियो बना के हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर डबल ओ है तो उसके लिए लिखेंगे बड़ाओं की मात्रा, यल से हो जाएगा ला तो हो जाएगा स्कूल, इसको पढ़ेंगे स्कूल। जे से हो जाएगा ज, ए से होगा आ की मात्रा, टी से हो जाएगा त, ई से होगा ए की मात्रा तो जाएगा जाते हैं। यानी वो दोनों जो बच्चे थे वह एक साथ खेलते, एक साथ स्कूल जाते हैं। अब आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको यह चीज़ें समझ भी आ रही होंगी जो मैं चीज़ आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ भी आ रही हूँ तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा। अब देखिए हम दी से हो जाएगा द, ओ से होगा ओ की मात्रा, यन से हो जाएगा न, ओ से होगा फिर ओ की मात्रा तो हो जाएगा दोनों, यानी दोनों। पी से हो जाएगा प, ए। इन दोनों को जोड़ने के लिए मतलब कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पर ए लगाया गया है। आर से हो जाएगा रा, आई से होगा छोटी की मात्रा, डब यहाँ पर वी है तो वी से हो जाएगा वाह, ए से होगा आ की मात्रा, आर से हो जाएगा रा, ओ से होगा ओ की मात्रा, यन से हो जाएगा अंक की मात्रा तो हो जाएगा परिवारों। यानी दोनों परिवारों, के से हो जाएगा का, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा का, डबल ए से होगा बड़ा। हमने आपको हर वीडियो में सिखाता हूँ, अगर कहीं पे आता है, अगर कहीं पे बड़ा सॉरी डबल ए कहीं पे लिखा हुआ है तो उसके लिए आप बड़ा आ लगाएंगे। तो इस तरीके से बड़ा आ लिखेंगे। उसके बाद पी से हो जाएगा प और ए, मतलब यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पर ए लगाया गया। यस से हो जाएगा श तो हो जाएगा आपस, यानी दोनों परिवारों का आपस। यम से हो जाएगा म, ई से होगा ए की मात्रा में, पी से हो जाएगा आधा प, वाई से हो जाएगा य, ए से होगा आ की मात्रा, आर से हो जाएगा रा प्यार, बी एस से हो जाएगा भ, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा वी, बी से हो जाएगा ब, यस से हो जाएगा हा, ए मतलब यहाँ पर कोई मात्रा नहीं इसलिए यहाँ पर ए लगाया गया। यस से हो जाएगा हा और यू से होगा छोटा की मात्रा, टी से हो जाएगा त तो हो जाएगा बहुत, टी एस से हो जाएगा थ, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा था। यानी दोनों परिवारों के बीच में आपस में बहुत ही
प्यार था। आई से हो जाएगा ई, यस से हो जाएगा श, यल से हो जाएगा ल, आई से होगा छोटी ई की मात्रा, वाई से हो जाएगा य, ई से होगा ए की मात्रा हो जाएगा इसलिए। इसको क्या पढ़ेंगे? इसलिए पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। इसी तरीके से कोई भी चीज़ अगर लिखा हुआ है तो आप इसी तरीके से उसको लिख भी सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं। पढ़ कैसे सकते हैं? जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपके मन में यह समझ में आएगा कि यह कैसे पढ़ा जाएगा, तो आप अपने मन में ही उसको लिख लेंगे, तो आप उसको बोल देंगे, यानी पढ़ के बोल देंगे कि यह चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। जब आप ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, तो आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी। यम से हो जाएगा म, ई से होगा ए की मात्रा, यल से हो जाएगा ल, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा मेला, डी से हो जाएगा द, ई से होगा ए की मात्रा, के से हो जाएगा ख, यन से हो जाएगा न, ई से होगा ए की मात्रा यानी देखने, जे से हो जाएगा ज, ए से हो जाएगा आ की मात्रा, यन से हो जाएगा न, ए से होगा फिर आ की मात्रा तो हो जाएगा जाना, यस से हो जाएगा हो, यस से हो जाएगा हा, ओ से हो जाएगा ओ की मात्रा तो हो जाएगा जाना हो। यानी वो दोनों परिवार में आपस में बहुत ही प्यार था, इसलिए मेला देखने जाना हो। या फिर यहाँ पर क्या लिखा गया? आर से हो जाएगा र, ए से हो जाएगा आ की मात्रा, यम से हो जाएगा म, यल से हो जाएगा ला, डबल ई से होगा बड़ी की मात्रा, यल से हो जाएगा ला, ए से फिर होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा रामलीला। यानी मेला देखना जाना हो या फिर रामलीला। डी से हो जाएगा द, ई से होगा ए की मात्रा, के से हो जाएगा ख, आई से होगा यन से हो जाएगा ना, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा देखनी, यस से हो जाएगा हा, ओ से हो जाएगा ओ की मात्रा तो हो जाएगा हो, वाई से हो जाएगा य, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा या, यफ से हो जाएगा फा, आई से होगा छोटी की मात्रा, आर से हो जाएगा रा तो हो जाएगा फिर, के से हो जाएगा का, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए, बी से हो जाएगा फा, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा कभी, यानी या फिर कभी। उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे? के से हो जाएगा का, बी से हो जाएगा भ, ए से होगा आ की मात्रा, आर से हो जाएगा र तो हो जाएगा कभी कभार। यानी इसीलिए मेला देखने जाना हो या फिर रामलीला देखनी हो या फिर कभी कभार। सी से हो जाएगा सा, आई से होगा छोटी ई की मात्रा, आई से क्या होगा? छोटी ई की मात्रा। उसके बाद देखिएगा यन से हो जाएगा न, ई से होगा ए की मात्रा, यम से हो जाएगा म, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा सिनेमा, जे से हो जाएगा ज, ए से होगा आ की मात्रा, यन से हो जाएगा न तो हो जाएगा जाना, यस से हो जाएगा हा, ओ से होगा ओ की मात्रा, टी से हो जाएगा त, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा होता, टी से हो जाएगा ता, ओ से हो जाएगा ओ तो हो जाएगा तो, डी से हो जाएगा द, ओ से होगा ओ की मात्रा तो यन से हो जाएगा न, ओ से हो जाएगा ओ की मात्रा तो हो जाएगा इसको दोनों, यानी इसको दोनों पढ़ेंगे। पी से हो जाएगा प, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए, आर से हो जाएगा रा, आई से होगा छोटी की मात्रा, वी से हो जाएगा व, ए से होगा आ की मात्रा, आर से हो जाएगा रा तो हो जाएगा परिवार। यानी कभी कभार दोनों परिवार को मेला देखना जाना हो या फिर रामलीला देखनी हो या फिर कभी कभार सिनेमा जाना हो तो दोनों परिवार। आई से हो जाएगा ई, के से हो जाएगा क और टी से हो जाएगा आधा ट और टी से हो जाएगा ठ, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा इकट्ठे। इसको क्या पढ़ेंगे? इकट्ठे। यस से हो जाएगा हा, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा ही, जे से हो जाएगा जा, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा जाते, यानी टी से हो जाएगा ता, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा जाते, टी से हो जाएगा था, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा जाते थे। यानी दोनों परिवार इकट्ठे ही जाते थे, यानी कहीं भी जाना होता था तो दोनों परिवार एक साथ ही जाते थे। अब इसको क्या पढ़ेंगे? तो ऊपर हमने बता ही दिया, वी से हो जाएगा व, आई से होगा छोटी की मात्रा, बी से हो जाएगा भ, ए से हो जाएगा आ की मात्रा तो हो जाएगा विवाह, के से हो जाएगा क, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा के, यानी विवाह के। पी से हो जाएगा प, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए, आर से हो जाएगा र, आई से होगा छोटी की मात्रा। उसके बाद देखिएगा वी से हो जाएगा व, ए से होगा आ की मात्रा, आर से हो जाएगा रा तो हो जाएगा परिवार। यम से हो जाएगा म, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा में, यू से होगा छोटा उ, यस से हो जाएगा श, के से होगा का, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो जाएगा उसकी। डी से हो जाएगा द, ए से होगा आ की मात्रा, डी से हो जाएगा द, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा दादी। के से हो जाएगा का, ओ से हो जाएगा ओ की मात्रा तो हो जाएगा को,
यानी विभा के परिवार में उसकी दादी को यम से हो जाएगा माँ, आई से होगा छोटी की मात्रा, यल से हो जाएगा ला, ए से होगा आ की मात्रा, के से हो जाएगा का, और ए इन दोनों को जोड़ने के लिए मतलब कोई मात्रा नहीं होती है तो बीच में ए लगाकर लिखते हैं तो हो जाएगा मिलाकर, आर से हो जाएगा रा, तो यानी मिलाकर, के से हो जाएगा का, यू से होगा छोटा की मात्रा, यल से हो जाएगा ला तो हो जाएगा कुल, पी से हो जाएगा प, ए से होगा आ की मात्रा, यन से हो जाएगा आ की मात्रा, सी से हो जाएगा चा तो हो जाएगा 5, यम से हो जाएगा म, ई से होगा ए की मात्रा, यम से हो जाएगा म, आधा म, बी से हो जाएगा ब, और ए आर से हो जाएगा र तो हो जाएगा मेंबर, टी एस हो जाएगा थ, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा थे। यानी उसकी दादी को मिलाकर, विभा के परिवार में उसकी दादी को मिलाकर कुल 5 परिवार थे, यानी 5 मेंबर थे। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ तो आप उसे पढ़ सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहते हैं कोई भी चीज़ इंग्लिश में तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं, जिससे आपको इंग्लिश को पढ़ने में लिखने में आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।